हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम चित्रमिति के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे, जो अपन लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में करे, अब थर्ड वीडियो में आगे देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बक्से की तीनों विमाओं का जो योगफल है वो 12 सेंटीमीटर था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस बक्से के भीतर रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए एज ए शॉर्ट ट्रिक या फिर एज ए फॉर्मूला जो क्या है, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ये L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस बी एच प्लस बी एच एल। इसको अपन इन क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो आयताकार बक्सा, तो इसकी तीन विमाएं होंगी, भुजाएं L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं देखना अपन, L प्लस बी प्लस एच मतलब जो कितनी भी भुजाएं, यहाँ तीन भुजाओं की बात हो रही है, तो यहाँ तीनों भुजाओं का ये योग है। ये क्या है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण, यहाँ पर ये विकर्ण का जो है ये स्क्वायर है, क्योंकि विकर्ण तो रूट के अंदर होता है ना, इसलिए। और ये क्या है, क्षेत्रफल। और ये भी यहाँ पर स्क्वायर में है ही। तो इस क्वेश्चंस को इसके माध्यम से अपन कैसे करेंगे, एक आयताकार बक्से की तीनों विमाओं का जो योगफल है वो 12 सेंटीमीटर है। आयताकार बक्सा है, तीन विमाएं हैं, 12 सेंटीमीटर। भुजाओं का जो योगफल है वो 12 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं का योगफल 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर इक्वल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ क्या है, मतलब विकर्ण नहीं दे रखा, अधिकतम लंबाई, भीतर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की। फॉर एग्जांपल जैसे ये है बक्सा, मान लीजिए ये है, तो इसके अंदर ऐसे रखेंगे छड़ को तो अधिकतम लंबाई होगी, या फिर ऐसे रखेंगे तो, या फिर ऐसे रखेंगे तो, ऐसे विकर्ण टाइप से। अधिकतम लंबाई तो विकर्ण में ही होती है ना, ऐसे होगी ना ऐसे होगी। तो अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात करनी है अपन को, तो अधिकतम लंबाई की जो छड़ की लंबाई है वो विकर्ण में होगी। तो ये है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये ज्ञात करना, तो ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, ये इधर आएगा माइनस 94 इक्वल ये विकर्ण का स्क्वायर है, तो इसको इस टाइप में लिख देंगे। तो क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल 50। तो विकर्ण क्या आ जाएगा, उस भुजा की जो लंबाई अधिकतम रखी जा सकने वाली की √50, और इसको √50 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5√2। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब कोणिक समानांतर षटफलक की लंबाई ऊंचाई जो चौड़ाई है उसका योग है 19 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही फॉर्मूला, भुजाओं के योग का स्क्वायर, विकर्ण 11 सेंटीमीटर, तो 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एरिया, 19 का स्क्वायर 361 इक्वल 11 का स्क्वायर 121 प्लस यहाँ पे एरिया, तो एरिया इक्वल 361 माइनस 121 इक्वल 240। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के अंदर उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए बड़े से बड़ा वृत्त बनाया गया। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 है तो वृत्त
और वर्ग के मध्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखते हैं। अपन लोगों को जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो दे रखा 196, तो भुजा क्या होगी 14 हो जाएगी, क्योंकि 14 का स्क्वायर ही तो होता है 196 और वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है। और वर्ग के अंदर उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक बड़े से बड़ा वृत्त बनाया गया है। इसकी त्रिज्या कैसे फाइंड आउट करनी है। ये वर्ग की भुजा है और इसकी आधी कर देंगे तो रेडियस हो जाएगी। तो मतलब वृत्त की रेडियस क्या होगी 7। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 22 इंटू 7 इक्वल 154। और वर्ग का क्षेत्रफल अपन को 196 दे रखा है, तो मध्य भाग का क्या आएगा, जो ये वाला एरिया है, यहाँ से ये जो एरिया है उसका क्षेत्रफल होगा 196 माइनस 154 इक्वल 42। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बनाया गया है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का और मध्य भाग का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एक वृत्त है और इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बनाया गया। अपन को क्या दे रखा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल 154 है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 154। आर स्क्वायर इक्वल 154 अपॉन 22 इंटू 7, 11 और ये 11 के पहाड़े से 42 एंड ये 7। तो आर स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 7 इक्वल 49। देन आर इक्वल, आर की वैल्यू आ गई 7। ये जो है ये आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो ऐसे रेडियस ही है आर यहाँ से। तो ये वर्ग का विकर्ण और इस वृत्त का व्यास है। तो इस वर्ग का व्यास क्या होता है √2 इंटू ए, मतलब ए इसकी भुजा है √2 इंटू ए। और वृत्त की त्रिज्या ये क्या है 7 और ये 7, तो ये पूरी कितनी लेंथ होगी 14। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 14 अपॉन √2। या फिर एक सूत्र अपन ने ये भी देखा था वर्ग के क्षेत्रफल का कि विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण √2 है, इसका स्क्वायर 196/2 इक्वल 98। या फिर ए की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा वर्ग के क्षेत्रफल के लिए। 14/√2 इंटू 14/√2 इक्वल 196/2 इक्वल 98। एक ही बात है, सेम प्रोसेस किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हैं कि उनके केंद्रों को मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा सके। तो इस प्रकार से स्पर्श करवाते हैं, जैसे 1 2 और 3।
उनके अपन लोगों ने केंद्र को मिला दिया, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो टोटल लेंथ है ये पूरी 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 2 एंड ये 2, ये हाफ यहाँ से। तो वृत्तों के मध्य भाग का क्षेत्रफल, तो इसके लिए सबसे पहले अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू 4 इक्वल 4√3। अब अपन देखते हैं कि ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इसका एरिया याद करना है। तो ये तीनों भाग मिलकर एक अर्धवर्ती बनाते हैं। ये वाला, सॉरी गलत हो गया, लाइक दिस, ये 3 पार्ट ही तो हुए, एक पार्ट यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये अर्धवर्ती तो हुआ। तो अर्धवर्त का एरिया ज्ञात करना अपन को, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2, पाई इंटू आर, रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, r², 2 इंटू 2/2, तो मतलब 2π। तो इससे ये जो अंदर वाला जो एरिया, ये जो ब्लैक कर दिया मैंने, ये अंदर वाला है, इसका ये जो मध्य भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मध्य भाग का क्षेत्रफल 4√3 माइनस 2π, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2√3 माइनस π, ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हैं कि उनके केंद्रों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जा सके। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो चारों वृत्तों के मध्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो 4 वृत्त बनाते हैं, इनके सेंटर को मिलाएंगे तो ये एक वर्ग बन गया, और वर्ग की भुजा अपन लोगों को दे रखी है, ये टोटल 14 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो जाएगी, हाफ हाफ। और अपन लोगों को इसके मध्य भाग का ये जो एरिया है ये फाइंड आउट करना है। वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर 196, वृत्त का भुजा 7 है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 154। देन मध्य भाग का क्षेत्रफल 196 माइनस 154 इक्वल 42 आ जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार आंगन की आसन भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर है, इसका विकर्ण 25 है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम इजी सा है, आयताकार है तो आयत बना लेते हैं। एक भुजा 7 है, मान लेते हैं ये मीटर है, 7 मीटर है, और विकर्ण 25 है, ये विकर्ण है 25 मीटर, तो ये भुजा ज्ञात करेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ये भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रमेय। 7 स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर इक्वल 625, एल स्क्वायर इक्वल 625 माइनस 49, एल स्क्वायर इक्वल 576 और एल इक्वल 24, ये 24 का स्क्वायर होता है।
देन ये 24 है, तो एरिया इक्वल 24 इंटू 7 इक्वल 168 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस वृत्त परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के मध्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? अपन ने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज में पढ़ा था अंतःवृत्त की त्रिज्या, वो क्या होती है? a/2√3। ए यहाँ जो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है वही तो है, तो 8/2√3 तो 4√3। तो अंतःवृत्त जो भी होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 16/3। अब परिवर्त इसकी क्या थी? a/√3 देन 8/√3 देन इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और √3 का 3। देन मध्य भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 64/3 पाई माइनस 16 पाई/3 इक्वल 48 पाई/3 और ये 16। देन 16 पाई विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा तथा 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा? तो अपन को ये इकाइयाँ मीटर में और ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो अपन इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। देन लंबाई है तो लंबाई 4 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 400 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 3.5 मीटर, तो ये हो जाएगी 350 मीटर। पानी के हौज से 2 सेंटीमीटर नीचे पानी करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कोई हौज है तो इससे अपन, ये 3 डायमेंशनल तो नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली समझने के लिए, तो इससे जैसे यहाँ तक पानी भरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक है, अपन को यहाँ तक पानी करना है, 2 सेंटीमीटर कम करना है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर कम करना है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। अपन को ये वाला पानी नहीं पूछा है, इसको यहाँ तक बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए ये जो पानी है वो कितना बाहर निकालना पड़ेगा, ये वाला पानी पूछा है। तो अपन ये वाला एरिया निकाल लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर कम करना है, तो h इक्वल 2 सेंटीमीटर है, लंबाई अपन को पता ही है 400 सेंटीमीटर है एंड चौड़ाई 350 सेंटीमीटर है। देन आयतन 400 इंटू 350 इंटू 2 इक्वल 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बाहर निकालना पड़ेगा सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 10 मीटर है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट अपन को क्या देखना है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये एक आयताकार बगीचा है, इसकी ये लंबाई 12 है, ये 10 है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो बाहर से बनाया गया है, तो इसकी अब लंबाई कितनी होगी? अब ये लंबाई होगी 16 और ये चौड़ाई 14, बिकॉज 12 2 इधर बढ़ा है
और 2 इधर 14 और 2 ये 16, ऐसे ही 2 इधर और 2 इधर, तो ये 14 हो गया। लंबाई 16 और चौड़ाई 14। देन क्षेत्रफल 224 इस पूरे आयत का। अपन को रास्ते का निकालना है, तो इस आयत का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे तो आयत का बच जाएगा। तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल 12 × 10 इक्वल 120, और 224 में से 120 घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? 224 - 120 इक्वल 104, ये बचेगा। अब इसी प्रकार सेकंड पार्ट में बोला गया है कि इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल, ये अपना आयत था, ये वही 12, ये 10, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बनाए गए हैं। ये जो लेंथ है ये 3, और ये भी यहाँ से यहाँ तक की 3 है। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये भी तो एक आयत बना, ये 3 है और ये 10 है, तो इसका क्षेत्रफल 10 × 3 30, एंड ये भी तो एक ऐसे आयत ही हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा? 12 × 3 इक्वल 36। टोटल जो एरिया है रास्ते का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी, ये दोनों आयतों का जो क्षेत्रफल है वो है, तो वो है 66। बट ये जो एरिया बीच वाला ये कॉमन है, 2 बार ऐड हुआ इस एरिया में भी और इस एरिया में भी, तो इसको एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के इसका जो एरिया वो क्या है? ये इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो एज ए वर्ग हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल 3² 9, 66 में से 9 माइनस करेंगे तो 57, ये होगा टोटल पाथ का एरिया। एरिया ऑफ पाथ इक्वल 57 आएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर और 21 मीटर है। इसके चारों ओर 3-3 मीटर का गैप देकर झंडे लगाने हैं, तो इसके लिए कितने झंडों की आवश्यकता होगी? तो ये कैसे ज्ञात करेंगे अपन? जैसे ये कोई खेल का मैदान है, ये 36, ये 21, 3-3 सेंटीमीटर का गैप देकर झंडे लगाने हैं। तो झंडे कहाँ लगेंगे? इसकी परिधि पर ही तो लगेंगे। ऐसे परिमाप यहाँ से स्टार्ट किया तो 3, फिर 3, फिर 3, 3-3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप क्या होगा? 2 × 36 + 21 इक्वल 2 × 57 इक्वल 114, 114। और 3-3 सेंटीमीटर का गैप देकर झंडे लगाने इसके परिमाप में। तो इसके परिमाप झंडों की कितनी आवश्यकता होगी? जो परिमाप है उसमें 3 का भाग दे देंगे, 38, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ज्ञात करें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो ये कैसे ज्ञात करेंगे अपन? जैसे ये कोई आयत है, इसकी अपन को दे रखा है कि लंबाई और परिमाप का अनुपात, ये 5, ये 16, और इसका जो परिमाप है वो क्या होता है? 2 × L + B इक्वल P, P4 परिमाप, 2L + 2B इक्वल P। अनुपातों में अपन लोगों को दे रखा है लंबाई 5, तो ये 10 + 2B इक्वल 16, देन 2B इक्वल
16 माइनस 10 इक्वल 6। 2b मतलब एक साइड से ये, एक साइड से ये, दोनों भी जुड़ी हुई हैं, ये 6 है तो ये 3, ये 3। और लंबाई अपन को दे रखी है 5, ये 5। देन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? 5:3। ये ऐसे याद करें। ओके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एंड ये ऑप्शंस है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये एक, सॉरी बन तो गया है जैसा, बट ये मान लीजिए एक वर्ग है, ये इसका एक आंतरिक वृत्त है और ये एक बाह्य वृत्त है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना है। ये क्या है? ये है वर्ग की भुजा ए, और इसकी रेडियस क्या होगी? a/2। देन आंतरिक जो वृत्त है उसकी रेडियस a/2, एंड जो बाह्य वृत्त है या परिवृत्त, उसकी रेडियस अपन ले लेते हैं कैपिटल R, वो क्या होगी? इससे क्या याद करेंगे? वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? √2a। ये तो पूरा है, व्यास हो गया ऐसे, तो इसका आधा, तो √2a/2। देन इनका अनुपात याद करेंगे, पहले आंतरिक वृत्त और फिर बाह्य वृत्त, तो पाई इंटू a²/4 हो जाएगा, अनुपात पाई इंटू 2a²/4। 4 से 4, पाई से पाई, a² से a², तो 1:2। तो ये थे मेंसुरेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।